टाइम आप लोगों की दुआ से 5 खलीफा हैं मेरे पास। मेरी खुद की तालीम है, राजू फाइटर तालीम। और माशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह छतें हैं मेरी, और शागिर्द बेगिंद हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मेरा कबूतर दौड़ता है तो जब मुझे ये आवाज़ें आती हैं, इस तरह की आवाज़ें आती हैं जब कबूतर दौड़ता है मेरा। और जब मुझसे कुछ तो शागिर्दी कुछ लेना लोगों आता को है कुत्ता खेल लग जाता है। तो तब भी इसी तरह की आवाज़ें आती हैं। तो ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबी अख्तर और राजू फाइटर अमरोहा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, तो एक तो डॉग खेल पे यानी कुत्ता खेल, और दूसरा जो है वो कबूतर की संभाल किस तरह से करें। जो आप खेल लगा चुके हैं, आप आपने कबूतरों की आखिरी कर चुके हैं, तो उसको किस तरह से आप संभाल करेंगे, क्योंकि कबूतर बेजान हो जाता है और थोड़ा बहुत कबूतर सूखे में आ जाता है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। और तीसरी बात ये कि मेरे पास अक्सर कमेंट आते थे पहले कि उस्ताद जी आपकी तालीम किधर से है। तो मैंने तो आपको वीडियो में 3-4 वीडियो मैंने शुरू में अपलोड कर रखी हैं कि मैंने किस तरह से तालीम हासिल की और किस तरह से यहाँ तक पहुँचा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं 2016 से कबूतरबाजी से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जो अब तक रिसर्च की है, और आगे भी मैं रिसर्च करता रहूँगा, काफ़ी मैंने रिसर्च की है। और उसी रिसर्च का जो थोड़े बहुत खेल हैं, 325 खेल, वो मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर राजू फाइटर पर डाल रखे हैं। और वो खेल आप यूज़ कर रहे हैं सब। आपको पता ही है कि खेल किस तरह के हैं। और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर खेल मुनासिब आपको बताता रहूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं पहले कि तालीम के हवाले से। तालीम का हवाला यह है कि ये जो हमारा शौक़ है, ये ख़ानदानी शौक़ है। हमारे ताए, हमारे भाई ये सब करते चले आए हैं। बहुत पुराने, 130 साल पुराने, 100 साल पुराना ये शौक़ है। और ताज्जुब आप ये करेंगे सुनकर के, मैंने ना तो कभी भाई से इसके बारे में पूछा, क्योंकि हमारे भाई बड़े हैं, सईद नाम है उनका, और चामुल्ला मान कुएं के पास रहते हैं अमरोहा में। और ज़फ़ीर अहमद जो थे वो घाटे गली में रहते हैं, वो हमारे ताए थे। और बाप थे हमारे, शौक़ रखते थे बस ऐसी ही जोड़ेबाजी का। कभी हम किसी के पास बैठे नहीं, बस एक हमारे जो भाई थे चावल नवाने कुएं पे, वहाँ बैठ जा करते थे हम थोड़ी बहुत देर जाके। कबूतरों का शौक़ था, कबूतर की जो आमद थी उनकी वो बहुत अच्छी लगती थी हमें। बस एक वही चीज़ देखने हम बैठ जा करते। हमें तमीज़ भी नहीं थी कौन सा कबूतर कैसा है, क्या करते हैं, किस तरह से उड़ते हैं, क्या है। और कभी कभी हाँ बैठ जाया करता था मैं। बहरहाल खून तो जोश मारता ही है, और कभी ना कभी ये रंग लाता ही है। ख़ानदानी जो चीज़ होती है तो आदमी कहीं ना कहीं उजागर कर ही देता है। बहरहाल हमें 2016 में इसका शौक़ उठा, और हमने कबूतरबाजी की, पट्टे ला के छोड़े और उन्हें उड़ाया। फिर उसके बाद हमें दौड़ का शौक़ उठा कि दौड़ हमें करनी है। अब दौड़ किस तरह करेंगे, पूछें किससे? तो हम भाई से नहीं पूछ सकते थे, और हमारे ताए गुजर चुके थे हमारे, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो, जब ख़ानदानी कोई चीज़ होती है तो खून में उबाल आता है और दिमाग काम करने लगता है। बहरहाल हमने खेल पानी देना शुरू किया कबूतरों को। टुकड़ी हमने अच्छा खासी कर ली थी पट्ठों की, हमारे पट्ठे लड़ रहे थे, बिड़ रहे थे, बेहतरीन काम कर रहे थे। लेकिन जब हमने दौड़ के खेल पानी दिए कबूतर को, तो कबूतर हमारे पट्ठे गिरने लगे। और हम वहाँ लेने गए तो वही सवाल आया था चूड़ी मार का कि वो 500 लाओ और 1000 लाओ। तो वो हमने पैसे दिए नहीं, हमने कहा देना तो ऐसे दे, नहीं तो रख इसे अपने पास। तो बहरहाल हम छोड़ के आ जाया करते थे। लेकिन बाकी जो पट्ठा दिल का होता था वो कभी कभी हम लिया करते थे, कोई बात नहीं। बहरहाल
2-3 साल 4 साल हमने कबूतरबाजी इसी तरह की, 5 साल। जब हमें काफ़ी तजर्बे हो गए तो उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल खोला भाई लोगों के लिए, कि भाई जिस तरह से हम परेशान हुए हैं तो आप भी परेशान ना हो। तो हमने आपको खेल देने शुरू किए और माशाल्लाह लोगों को खेल बहुत पसंद आए और काफ़ी 2 साल तक हमारा चैनल चलता रहा ऐसे ही, खेल पानी बढ़ते रहे हम। तो उसमें से कुछ लोग हमें बहुत दिल से चाहने लगे और उस्ताद मानने लगे और कहने लगे कि उस्ताद जी हमें शागिर्दी चाहिए आपसे। तो कई लोगों को शागिर्दी दी और बहुत शागिर्द भी हैं इस टाइम। और इस टाइम आप लोगों की दुआ से 5 खलीफा हैं मेरे पास। मेरी खुद की तालीम है राजू फाइटर तालीम, और माशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह छतें हैं मेरी और शागिर्द बेगिंद हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मेरा कबूतर दौड़ता है तो जब मुझे ये आवाज़ें आती हैं, ये सुनना है आप आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें आती हैं जब कबूतर दौड़ता है मेरा। और जब मुझसे कुछ शागिर्दी लेना आता है तो कुछ कुत्तों पर मेरे खेल का बहुत ही भयानक असर हो जाता है, इस तरह से बिहेवियर करते हैं। दोस्तों ये मैंने मेहनत की है और मैंने जान से नहीं पैसे से भी मेहनत की है। मैंने बहुत नुकसान करके अपना बहुत तजर्बे हासिल किए हैं। कबूतर दौड़ाना ही उस्तादी नहीं है, कबूतर पकड़ना ही उस्तादी नहीं है। कबूतर की बहुत सारी आदतों को पहचानना, उनकी आदतों को बदलना और जिस तरह से हम चाहें कबूतर उस तरह से उड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं जब जाके आदमी उस्ताद बनता है। कबूतर को बिल्कुल अपने रंग में उतार लेता है तब जाके आदमी उस्ताद बनता है। खाली दौड़ाना लड़ाना उस्तादी नहीं है और भी इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं बेचारे कि भाई हमें तो चप्पलें घिस गई हमारी, हमें तो इतने बरसों हो गए, हम वहीं के वहीं हैं, हम शागिर्दी लेने जा रहे हैं दूसरों से और ये बंदा अपने आप ही चल पड़ा। तो भाई मैं ऐसे नहीं चला, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा बर्बाद किया है, बहुत टाइम बर्बाद किया है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरा खेल पानी लगा रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत दुआ दी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि उन्होंने इतनी दुआएं दी हैं कि वो दुआओं का असर मेरे पर हो रहा है, मेरे खेल पानी पर हो रहा है, मेरे जानवरों पर हो रहा है, परिंदों पर। और मेरा परिंदा नंबर 1 उड़ता है, फर्स्ट क्लास एकदम। मेरे यहाँ रोज़ाना आखिरी होती है, लोग तो एक बार आखिरी करके छोड़ देते हैं। मेरे पास जो मेरी छत पे कबूतर हैं उनकी रोज़ाना आखिरी होती है। दिल खुश कर देता है कबूतर माशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। लेकिन कुछ इन जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि इनकी परेशानी दूर हो जाए। तो भाई चलते हैं खेल की तरफ और बताते हैं आपको कि जो आपने आखिरी कर रखी है उनकी उड़ान रोक ली है, तो आप या रोक लिया है या थोड़ी बहुत आप उड़ान कर रहे हैं, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो उनको क्या दे सकते हैं आप। तो भाई मेरे इस टाइम आप एक तो बाजरा 2-3 घंटे भिगो के रखें पहले ही, जब आप उड़ान करें कबूतरों की उससे 2-3 घंटा पहले आप बाजरा भिगो लें। और उसके साथ आपने पानी के अंदर शतावर 50 कबूतरों में 60 हिस्से और मुलेठी के 30 हिस्से, ये रोज़ाना ही आपने 10-12 दिन तक देते रहें। कबूतर के अंदर जो भी नुक्स पैदा हुआ होगा आपके खेल पानी लगाने से, आपके दौड़ाने से, वो उस बीमारी से
उस परेशानी से कबूतर दूर हो जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल। आप ये 3 काम करते रहें 10 दिन तक, आपका कबूतर फिट फॉर हो जाएगा। दुआ में याद रखना। चलता हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।